So hello students, in this video we are going to discuss how to score maximum marks in JEE Mains 2020. So this year 9.25 lakh students are appearing for January attempt. पहली बार 300 नंबर का पेपर हो रहा है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर रिड्यूस्ड टू 75. तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन सिलेक्शन. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू शेयर सम स्ट्रेटेजी अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन. तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी फिक्स कर सकता है. तो आइए शुरू करते हैं. सो आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज आइडेंटिफाई योर सेट एस एंड सेट डब्ल्यू. अब ये सेट एस और सेट डब्ल्यू क्या है हमें तो पता ही नहीं है. सो लेट अस सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट इन विच वी हैव ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, हमने इस यूनिवर्सल सेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सारे चैप्टर्स पुट कर दिए. तो अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछूं कि क्या मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, आपको लगता है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व कर लूंगा, राइट? ऐसा होगा. ऐसा मैथ्स के कुछ चैप्टर्स के लिए भी होगा, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के लिए भी होगा और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के लिए भी होगा, राइट? सिमिलरली कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, राइट? जिनमें आपको लगता है कि नहीं, इन चैप्टर्स के क्वेश्चनों को जनरली मैं गलत कर देता हूं या फिर मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, राइट? ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे आपके तीनों में. So what we will do, we will define our set S and set W based on this. So by set S we mean your strength and by set W we mean your weakness. तो set S में आपके कौन से चैप्टर्स आएंगे जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिन चैप्टर्स को सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता है, आप ज्यादातर उसके क्वेश्चन सही करते हैं. So we'll put that chapters in set S. and जिन चैप्टर्स में आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके जनरली गलत हो जाते हैं, विल पुट दैट चैप्टर्स इन योर सेट W. सो दिस इज हाउ विल आइडेंटिफाई आवर सेट S, स्ट्रेंथ सेट, एंड सेट W, योर वीकनेस सेट. Now, as discussed by Sir, set S includes all those topics which you are strong at. ऐसे टॉपिक्स जिनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कॉन्फिडेंटली सही कर सकते हैं. Now, for such topics, you require rigorous practice because if you lose touch with those topics, then they would be as good as any other new topic. Speedlabs is a practice platform which is providing you with thousands of practice questions with their solutions and concepts as well. Suppose कोई क्वेश्चन करते वक्त इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया फॉर सम रीजन. So in that case, you do not need to open up your notes and go through the whole chapter because in Speedlabs, every question is linked with its concept and solution as well. So you just need to click onto the concept button in order to find out the concept. आप उस concept को brush up कर सकते हैं and you can move on to the next question. This way you can save up a lot of time. Now, set W includes all those topics which you are weak at. ऐसे topics जिनमें आप for some reason confidence develop नहीं कर पाए. Now, for such topics you require revision of the concepts as well as practicing the questions. In the revision part, Speedlabs is providing you with key concepts of all the chapters. You can just go through these key concepts and make a mind map of the whole chapter. After that, you can move on to the practicing part, जहाँ पे आप बहुत सारे questions practice कर सकते हैं और concepts को apply कर सकते हैं. In this way, any of your weak topic can be converted into a stronger one. So students, the second strategy is synchronize your set S and set W with previous year trends. तो हम लोगों ने अपने सेट S और सेट W को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अब इसके आगे क्या? मैं इनका यूज कैसे करूं अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए? तो हम लोगों के साथ क्या होता है कि जनरली हम लोग एग्जाम्स को लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि यार इस बार का पेपर कैसा आएगा, कहीं क्वेश्चंस टफ तो नहीं आ जाएंगे, कहीं मेरा परफॉर्मेंस खराब तो नहीं हो जाएगा. तो हम लोगों को इस सब बारे में कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? हम लोगों को सिर्फ ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट हो.
Okay, and how we will do that? We'll do that by synchronizing our set S and set W with previous year trends. Okay, तो हम लोग जानते हैं कि कोई सेम पेपर किसी एक बच्चे के लिए टफ हो सकता है और वही सेम पेपर किसी दूसरे बच्चे के लिए बहुत इजी हो सकता है, राइट? कैसे? वो सब डिपेंड करता है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से हमारे सेट एस के क्वेश्चन ज्यादा हैं क्या? अगर ऐसा हुआ तो मैं अच्छा स्कोर करूंगा, और अगर वहीं पर अगर पेपर में क्वेश्चन सेट डब्ल्यू से ज्यादा आ गए तो मेरा स्कोर थोड़ा कम हो सकता है, राइट? मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा उस पेपर में. So what we will do, we will try to put maximum chapters from set W to set S, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया तो फिर मेरा एग्जाम अच्छा होगा. लेकिन ये तो आइडियल केस नहीं हुआ कि आप सारे चैप्टर्स सेट एस में मूव कर दें सेट डब्ल्यू से. ऐसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचा है. तो हम लोग क्या करें, कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करें जिससे मैं मैक्सिमम स्कोर कर पाऊं? सो व्हाट वी विल डू, विल एनालाइज previous year trends and see if there are chapters which are common in set W and previous year trend. कहीं ऐसे कोई चैप्टर्स हैं जो मेरे तो सेट W में है लेकिन जेई उससे क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है या फिर उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है. अगर ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड विल ट्राई टू मूव दैट चैप्टर्स फ्रॉम सेट W टू सेट S. बिकॉज अगर हमने ऐसा कर लिया देन विल एबल टू स्कोर हाई. नाउ फॉर ईच स्टूडेंट देयर आर सम टॉपिक्स विच बिलोंग टू सेट एस और कुछ कंपैरेटिवली वीकर टॉपिक्स होते हैं विच बिलोंग टू सेट डब्ल्यू. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या वो टॉपिक जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, आर यू रियली गुड एट इट? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, Speedlabs is providing you an analysis. On this platform, you are being analyzed for every question that you attempt on this platform. And at the end of every session, हम आपको एक result provide कर रहे हैं जिसके basis पे आप अपनी effectiveness को check कर सकते हैं. And on the basis of that, you can differentiate between your strengths and your weaknesses. So students, the third strategy is how to attempt question in your exam or in your test. So we all know NTA has reduced the number of questions to 75 this year. So if we calculate, then you are getting roughly 2.5 minutes for one question. ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको roughly 2.5 minutes मिलते हैं. But we also know that you don't have to attempt all the 75 question for a good score. Okay, if you attempt 60 question then also you can get a good score. अगर आप सिर्फ 60 क्वेश्चन भी करके आएंगे तो भी आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है. ओके, एंड इन दिस वे वी आर गेटिंग 3 minutes for one question. ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे पेपर सॉल्व तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 minutes मिल रहे हैं. सो द स्ट्रेटेजी हियर इज try to solve questions from your strength set in 2 minutes or less than 2 minutes. ओके, आप क्या करें कि जो भी क्वेश्चन आपके सेट एस से हैं, जो भी क्वेश्चन आपकी स्ट्रेंथ है, उन क्वेश्चंस को आप 2 मिनट या उससे कम में सॉल्व करने के लिए ट्राई करें. बाय दिस वी कैन यूज द लेफ्ट आउट टाइम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ सेट डब्ल्यू. ठीक है, यहां से जो टाइम आपका बच रहा है वो हम कहां यूज कर सकते हैं, सेट डब्ल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं. बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप सिर्फ सेट एस के क्वेश्चन करके आए, इससे तो आपका स्कोर कम हो सकता है, राइट? हमें सेट डब्ल्यू के भी क्वेश्चन करना है. तो हम क्या करें कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उन चैप्टर के क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर लें और जो टाइम बचा है उसे अच्छे से इन्वेस्ट करके हम सेट डब्ल्यू के क्वेश्चन ट्राई करें और एक बेटर रिजल्ट स्कोर करें. सो इन दिस वे वी कैन गेट अ गुड स्कोर. Now, the last and the most important point to keep in mind would be the time limitation. Speedlabs is helping you work in a time-bound manner because for every question that you attempt on this platform, we are providing you with the time taken by you in order to attempt that question. Also, along with that, हम आपको average global time provide कर रहे हैं which was taken in order to attempt that question. इन दोनों टाइम्स को एनालाइज करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं
कि जो आपके स्ट्रॉन्गर टॉपिक वाले क्वेश्चन हैं उनमें जो आपको टाइम लगे दैट इज लेस देन द एवरेज ग्लोबल टाइम, सो दैट you are left with more time for the questions of weaker topic. Apart from that, we are providing you with various tests, जैसे कि बहुत सारे sample papers, previous year question papers and also with customized tests. In these customized tests, आप जिन topics के टेस्ट देना चाहते हैं आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं and then in that test you will find only the questions of the topics that you have selected. And इस वे में आप बहुत ही streamlined और effective तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. To get access to thousands of practice questions, key concepts and customized tests, you can sign up to Speedlabs, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. And along with that, we are providing you a 15-day free trial. In this free trial, you will have access to thousands of practice questions. And with these practice questions, आप अपनी practice को, preparation को और effective और smart बना सकते हैं. And for more such videos, please subscribe to our YouTube channel.